अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो गए? अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों आज फिर एक सऊदी अरब की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अब इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जिसमें एक अपडेट जवाजात की तरफ से आई है और एक अपडेट आई है बलदिया की तरफ से। दोस्तों बहुत सारी अपडेट आई, गैर मुल्कियों को लेकर भी अपडेट आई है सऊदी अरब के अंदर जो काम करते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो, जैसे कि आपने शुरुआत में एक वीडियो क्लिप देखी होगी जिसके अंदर रियाद के बलदिया वालों ने, म्युनिसिपल पार्टी वालों ने एक गोदाम पर, एक कारखाने पर छापा मारा है, जहां पर कुछ गैर मुल्की लोग कचरे के ढेर से इकट्ठा किए गए स्पंज को रिसाइकल करके उसको नई शक्ल देकर उसको नया बना करके सऊदी अरब की नई नई मार्केटों में, बड़ी बड़ी मार्केटों में और बड़ी बड़ी दुकानों में बेचा जा रहा था, सेल परचेस किया जा रहा था। तो इन लोगों को पकड़ा गया है, इन लोगों के गोदाम पर छापा मारा गया है बलदिया म्युनिसिपल पार्टी की तरफ से, जिसमें कुछ गैर मुल्की लोग, आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, बहुत सारे गैर मुल्की लोग हैं कि स्पंज को पुराने कचरे के ढेर से इकट्ठा किए गए, जैसे बर्मील में जो डाल देते हैं और सोफ़ा वगैरह होता है, कुछ और भी स्पंज वगैरह होते हैं गद्दी वगैरह के, उसको कचरे के ढेर से इकट्ठा कर कर उसको रिसाइकल कर कर उसको नई शक्ल देने के बाद में उसको सऊदी अरब की मार्केट में दोबारा बेचा जा रहा था। तो इन लोगों को पकड़ा गया है, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है और इनको बाद में डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। दोबारा सऊदी अरब काम करने के लिए नहीं आएंगे ये लोग। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस तरह से कोई अगर काम करता है सऊदी अरबिया के अंदर तो उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है वो उन लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है सीधा। अगर कोई ऐसे 2 नंबर काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो ये लोग तो पुराने सामान को नई शक्ल देने के बाद में सऊदी अरब की मार्केटों में, बड़ी बड़ी मार्केटों में बेच रहे थे और बड़ी बड़ी दुकानों में सेल परचेस कर रहे थे। तो इन लोगों के गोदाम पर छापा मारा गया, इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है। देखिए जवाजात की ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया था, अगर किसी का चरवाहे का इकामा है तो उसको घरेलू इकामे में तब्दील किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जो सऊदी अरबिया के अंदर बकरी वगैरह चुगाते हैं, भेड़ वगैरह चुगाते हैं, तो उसका अगर कोई इकामा है और वो डोमेस्टिक वर्कर में अगर उसको तब्दील कराना चाहता है, वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर किसी का चरवाहे का या भेड़ बकरी चुगाने का इकामा बना हुआ है और वो अपने इकामे को घरेलू इकामे में तब्दील कराना चाहता है, डोमेस्टिक वर्कर में तब्दील कराना चाहता है, तो तब्दील नहीं किया जा सकता है। अगर हाँ घरेलू वर्कर किसी और काम में तब्दील कराना चाहता है तो उसका काम हो सकता है, लेकिन अगर चरवाहे का इकामा है तो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है घरेलू वर्कर में। ये जवाजात की तरफ से बताया गया है, उसको नहीं बदला जा सकता है। और इसके अलावा अगली अपडेट वो भी जवाजात की तरफ से आई है। देखिए वो भी किसी ने जवाजात के ट्विटर हैंडल पर सवाल किया था, अगर किसी की फैमिली सऊदी अरब के अंदर रहती है और वो अपने बच्चों को विजिट वीज़े पे सऊदी अरब बुलाना चाहता है और वो बुलाने के बाद में उनका इकामा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताया गया है, अगर उनकी उम्र 18 साल है या 18 साल से कम है तो उनका इकामा बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वर्क के हिसाब से बनाना चाहते हैं, काम करने के हिसाब से, तो नहीं बनाया जा सकता है। ये जवाजात की तरफ से बताया गया। अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो भी नहीं बन सकता है। 18 साल से कम उम्र है, यहाँ पर रहने के हिसाब से बुला रहे हैं तो इकामा बनाया जा सकता है, काम के हिसाब से नहीं इकामा बनाया जाएगा। ये जवाजात की तरफ से बताया गया। और इसके अलावा अगली अपडेट वो हज और उम्रा वालों के लिए आई है, जिसमें इन्होंने हज और उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया है। अगर कोई हज और उम्रा वीज़े पे आता है तो उस वक्त जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है उसमें उसे 1 लाख रियाल तक का बेनिफिट मिलेगा। जो हाजी हज और उम्रा के वीज़े पे आता है उसमें जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी, तो इसमें बताया गया अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको भी 1 लाख रियाल तक का बेनिफिट दिया जाएगा। जिसमें बताया गया है अगर किसी की फ़्लाइट भी अगर देरी से हो जाती है, फ़्लाइट लेट हो जाती है, तो उसको भी इसमें मुआवजा दिया जाएगा। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से